बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली तौर पर बनाई जा रही है। जो अक्सर लोग कहते हुए दिखाई देते हैं कि चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। मैं सिर्फ इन दोस्तों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान चाइना का सबसे बड़ा हितादी होने के साथ साथ दफाई साजो सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा दोस्त मुल्क भी है, जिसकी माजी में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो इन लोगों के लिए अब एक और ऐसा ही पैगाम पाक आर्मी की जानिब से दिया गया कि चाइना का माल ऐसे चलेगा कि चांद के आगे तक आपको आसमान पर पहुंचा कर ही दम लेगा। नाज़रीन, कुछ मेरे भारतीय भाई भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान तो चाइना का माल खरीदता है, तो मैं अपने उन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप भी तो अपना कृष्णा भगवान चाइना से ही खरीदते हैं, तो फिर आप अपना भगवान चाइना का क्यों खरीदते हैं। तो नाज़रीन कराम, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन कराम, चाइनीज मेड हथियार पाकिस्तान के पास एक भारी तादाद में पहुंचा दिए गए। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, चाइना का अब तक का सबसे बेहतरीन वेपन 10 या 50 नहीं बल्कि 174 की तादाद में पाकिस्तान पहुंचा दिए गए। इसलिए नाज़रीन, इस अटैक वेपन की तमाम तर खूबियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन टैंक्स को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इन दिनों में भारत कुछ ज्यादा ही LOC पर छेड़खानी कर रहा है, बावजूद इसके कि लद्दाख में चाइनीज आर्मी ने इनको मार मार कर इनकी दुर्गत बना डाली और दोस्तों सरहद पर हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं। इन्हीं हालात के पेश नजर दो दोस्त ममालिक मतलब कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त सामने आई है। मुमकिन खतरा से निपटने के लिए चीन पाकिस्तान को भारी तादाद में VT-4 टैंक्स फराहम कर दिए हैं। नाजरीन, बताता चलूं कि ये टैंक्स जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। नाजरीन, ये डील कोई नई डील नहीं बल्कि पुरानी ही है, जिसके तहत चीन की जानिब से इस तरह के कई टैंक्स आज से तकरीबन 1 साल पहले ही पहुंचा दिए गए थे और पाकिस्तान आर्मी के जवान इन टैंकों को ऑपरेट करने की महारत हासिल कर रहे थे और साथ ही साथ इनको टेस्ट भी किया जाता रहा। इन टैंक्स को पाकिस्तान आर्मी में अल हैदर के नाम से जाना जाएगा। इन टैंक्स की खसूसियात की तो एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, मगर इनमें से चंद एक ऐसी खूबियां आपको बताऊंगा जो कि मैं बयान करना निहायत जरूरी समझता हूं। मगर इससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा और सुना करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। नाज़रीन मोहतरम, चीन की एक बेहतरीन कंपनी जो कि टैंक साजी में अपना सानी नहीं रखती, उस कंपनी ने पाकिस्तान को ये टैंक फराहम कर दिए हैं। इन टैंक्स की फराहमी पाकिस्तान को 22 दिसंबर 2020 को जारी की गई, जिसके लिए एक तकरीब का इनकाद भी किया गया, जिसे आप सादा अल्फाज में इफ्तिताह भी कह सकते हैं। चाइना की तरफ से जारी करदा के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले टैंक्स में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मेड का इस्तेमाल किया गया है। 2019 में पाकिस्तान आर्मी ने ये ऐलान किया था कि दफाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान चीन से ये टैंक खरीद सकता है, जिसके टेस्ट अभी जारी हैं। इस ऐलान के बाद बहुत से दफाई माहिरीन ने पाकिस्तान आर्मी के इस इकदाम को न सिर्फ सराहा था बल्कि ये दावा भी किया था कि इन टैंक्स की शमूलियत से पाक आर्मी की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इन टैंक्स के आने के बाद इनको अल हैदर टैंक्स के नाम से जाना जाने लगा, जिनको दूसरे अल्फाज में MBD 2000 भी कहा जा सकता है। यकीनन यही वो टैंक्स हैं जिनका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था और पिछले 1 साल के टेस्ट के नतीजे में जो खसूसियात सामने आई हैं वो ये है कि अल हैदर टैंक 125 mm की स्मूथ बोर गन से लैस है, जिसमें ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम मौजूद है। ये टैंक अपनी मेन गन से गाइडेड मिसाइल फायर करने की सलाहियत से माला माल है। इस टैंक में सेकंड गन के तौर पर 12.4 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ साथ 7.26 mm की एक स्मॉल मशीन गन को भी लगाया गया। इस नए पाकिस्तानी अल हैदर टैंक में एक ऐसा लेजर नस्ब किया गया जो कि 10 किलोमीटर की दूरी से भी टारगेट की निशानदेही कर सकता है। इस टैंक की रात के वक्त ठीक ठीक निशाना लगाने की शरह 80% से ज्यादा बताई जाती है। पाकिस्तान की इस नए टैंक की खासियत ये है कि ये टैंक वजन में हल्का होने की वजह से अपनी जरूरियात के मुताबिक स्पीड बढ़ा सकता है और मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बराबर फुर्ती के साथ सफर करने की सलाहियत भी रखता है। इस टैंक का वजन 25 टन है। अल हैदर की लंबाई 8.7 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, इस टैंक की ऊंचाई 3.3 मीटर है और 3 अफराद की टीम इस टैंक को आसानी से ऑपरेट कर सकती है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के पास पहले ही दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से एक बेहतरीन समझा जाने वाला अल खालिद टैंक मौजूद है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अल खालिद टैंक के होते हुए पाकिस्तान को अलग से जदीद और खतरनाक जंगी टैंक की जरूरत क्यों पेश आई। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल के खतरात से निपटने और पाक फौज की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा जदीद और नाकाबिले तस्गीर टैंक चाहिए था जो वजन में हल्का होने की वजह से फुर्तीला होने के साथ साथ ताकतवर भी हो, जो किसी भी तरह के जंगी हालात यानी कि नदी नालों, दरियाओं, जंगलों और पहाड़ी सिलसिलों में से गुजरते हुए दुश्मन पर वार करने की सलाहियत रखता हो। यही वजह पाकिस्तान मुस्तकबिल के खतरात को मद्देनजर रखते हुए तीसरी जंग अजीम यानी कि गजवा हिंद के लिए अल हैदर टैंक्स हासिल कर रही है।
नाज़रीन मोहतरम, इस टैंक में लगाए गए अगर इंजन की बात करें तो इस टैंक में 1300 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगाया गया, जबकि इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड 17 किलोमीटर फी घंटा है और ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। नाज़रीन करम, दुनिया के सबसे एडवांस तरीन मेन बैटल टैंक के मुकाबले में पाकिस्तान के इस नए अल खालिद टैंक को किसी भी सूरत अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके मुकाबले में अगर सबसे एडवांस T90 की बात करें, जिसको भारत एक बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रहा है, तो इस टैंक के सबसे एडवांस वेरिएंट की स्पीड 7 किलोमीटर फी घंटा और इसमें 1130 हॉर्स पावर का इंजन भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि भारत के पास T90 टैंक्स मौजूद हैं। नाज़रीन करम, T4 टैंक के बारे में कहा जाता है कि ये टैंक T90 का ही एक एडवांस वेरिएंट है। थाईलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया और पाकिस्तान इस टैंक के प्राइमरी यूजर हैं, जबकि इस टैंक की फी यूनिट प्राइस $3 मिलियन बताई जाती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मजीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और पाक फौज से अपनी मोहब्बतों का इज़हार कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लिखकर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।